हर हर महादेव। स्वागत है आपका बजट ट्रिप सीरीज के 13वें एपिसोड में, जहां हम आपको 3000 से 5000 के बजट में घुमाएंगे भारत के प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर। तो चलिए चलते हैं योग नगरी ऋषिकेश और देहरादून के पहाड़ियों पर घूमने। इस वीडियो में हम आपको अहमदाबाद से ऋषिकेश कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, कब कहाँ दर्शन खुले रहते हैं, कौन से स्थल पर आप घूमने जा सकते हैं और बजट कितना होगा, इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी यात्रा में। तो सबसे पहले आप अहमदाबाद से निकल जाइए योगा एक्सप्रेस वाली ट्रेन से ऋषिकेश के लिए, जिसका किराया करीबन 550 रुपये है, जो अहमदाबाद जंक्शन से रोज सुबह 10:50 पर निकलती है, जो आपको 25 घंटे और 35 मिनट के सफर के बाद पहुंचा देगी ऋषिकेश जंक्शन पर। ऋषिकेश पहुंचकर रिक्शा की मदद से अच्छी सी धर्मशाला में रुक जाइए, जिसकी बुकिंग आप yatratham.org के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धर्मशाला में विश्राम करके पास ही में भोजन कर लीजिए, जो आपको 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा। सबसे पहले आप जाइए राम झूला देखने। यह ऋषिकेश के 2 प्रसिद्ध पुल में से एक है, जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। यह पुल दोनों किनारों को जोड़ता है। यह पुल 750 फीट की लंबाई में बनाया गया है। राम झूला के बाद आप परमार्थ निकेतन आश्रम जाइए। यह ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा आश्रम है, जो स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर रोज शाम को गंगा आरती होती है, जो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। आप इस आश्रम में योग और ध्यान की कक्षाओं में भी भाग ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद अब आप जाइए 13 मंजिल मंदिर, जिसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो लक्ष्मण झूला से नजदीक है। मंदिर 13 मंजिलों का है और इसकी चोटी से ऋषिकेश का शानदार दृश्य दिखता है। शाम के समय अब आप जाइए त्रिवेणी घाट। यह ऋषिकेश का सबसे पवित्र घाट है, जहाँ 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यहाँ शाम को गंगा आरती का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ की आरती में भाग लेने का अनुभव अद्भुत है। आप चाहे तो परमार्थ निकेतन आश्रम जाकर भी गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। गंगा आरती में शामिल होने के बाद अब समय हो गया है भोजन करने का। तो यहाँ पास ही में आप सात्विक भोजन कर लीजिए, जो आपको 100 से 150 रुपये में पड़ेगा। भोजन करने के बाद अब थोड़ा शॉपिंग का मज़ा लेने के लिए आप जाइए घाट रोड पर। यहाँ आपको स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े, स्मृति चिन्ह के अलावा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अब अपने और परिवारजनों के लिए शॉपिंग करने के बाद लौट जाइए अपनी धर्मशाला पर विश्राम करने के लिए। दूसरा दिन सुबह का नाश्ता करने के बाद जाइए कुछ और रोमांचक जगहों की सैर करने। सबसे पहले आप जाइए नीर वाटरफॉल, जो परमार्थ निकेतन आश्रम से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक सुंदर झरना है, जहां आप ट्रैकिंग करके पहुंच सकते हैं। यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा और साफ है। यहाँ प्रकृति का आनंद लेने के बाद अब आप जाइए ऋषिकेश के फेमस पॉइंट पर रिवर राफ्टिंग के लिए, जिसके लिए आपको जाना होगा शिवपुरी, जहाँ गंगा किनारे कैंपिंग और रिवर क्राफ्टिंग का मजा लीजिए। यह अनुभव बहुत ही रोमांचक होता है। तो अब राफ्टिंग का मजा लेने के बाद भोजन करके वापस लौट जाइए ऋषिकेश बस स्टैंड की ओर। समय है देहरादून की यात्रा करने का। ऋषिकेश बस स्टॉप से आपको देहरादून के लिए प्राइवेट बस की सुविधा मिल जाएगी, जो आपको 1 घंटे के सफ़र के बाद पहुंचा देगी देहरादून। वहां पहुंचकर अच्छे से धर्मशाला में रुक जाइए, जिसकी बुकिंग आप yatratham.org के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
तो अब नाश्ता या भोजन करके आप देहरादून के बाजार में शॉपिंग करने का मजा ले सकते हैं और अंत में अपनी धर्मशाला में विश्राम करने चले जाइए। तीसरे दिन सुबह का नाश्ता करके सबसे पहले जाइए मिंद्रोलिंग मोनास्ट्री। यह तिब्बती शैली का बौद्ध मठ परिसर देहरादून के सबसे शांत स्थानों में से एक है। यहाँ का वातावरण मन को सुकून देता है। अगर आप तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म में रुचि रखते हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। मिंद्रोलिंग मोनास्ट्री के बाद अब आप जाइए FRI म्यूजियम। यह म्यूजियम वनस्पति जगह की जानकारी का एक भंडार है। यहाँ आप विभिन्न संस्कृतियों, वन जीवों और पर्यावरण संरक्षणों के प्रयासों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। FRI म्यूजियम देखने के बाद पास ही में किसी स्थानीय भोजनालय में भोजन कर लीजिए। भोजन करने के बाद अब आप जाइए टपकेश्वर महादेव मंदिर। गुफा में स्थित यह शिवालय बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ मन्नत मांगने और पूजा अर्चना करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। महादेव के आशीर्वाद लेने के बाद अब चाहिए सफर के आखिरी स्थल की मुलाकात लेने, जो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, गुच्छ पानी, जिसे रॉबर्स केव भी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक गुफा है जहाँ से पानी बहता है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत और रोमांचक है। आप यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अंत में वापस लौट जाइए अपनी धर्मशाला पर और भोजन करके विश्राम कर लीजिए। चौथे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद आप जा सकते हैं बाजार में शॉपिंग करने। उसके बाद बस से निकल जाए ऋषिकेश के लिए। तो अब समय आ गया है इस खूबसूरत यात्रा को अलविदा कहने का। पहुंच जाइए योग नगरी ऋषिकेश जंक्शन पर, जहां से 2:55 वाली योगा एक्सप्रेस ट्रेन आपको 24 घंटे और 40 मिनट के सफर के बाद पहुंचा देगी वापस अहमदाबाद। तो दोस्तों, आज की हमारी देहरादून ऋषिकेश की यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा स्थल सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगले वीडियो में हम आपको घुमाएंगे श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर सालंगपुर। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी बजट ट्रिप सीरीज देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारी यात्रा धाम की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।